अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डायरेक्शन ऑफ द नेचर ऑफ हेबियस कॉर्पस। आज के इस लेक्चर के अंदर हम तीन रेफरेंसेस लेंगे, एक आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, 491 सीआरपीसी और 100 सीआरपीसी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है डिटेल में समझेंगे हेबियस कॉर्पस क्या है और किसके पास पावर्स हैं डायरेक्शन देने के हेबियस कॉर्पस के लिए। सबसे पहली चीज़ के जो वर्ड है, ये जो टर्मिनोलॉजी है हेबियस कॉर्पस, इसकी मीनिंग क्या है? हैविंग हिज बॉडी। कॉर्पस मीन्स के बॉडी और हैबिस मीन्स के हैविंग हिज बॉडी। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि गैर कानूनी तौर पर अगर किसी भी बंदे को इलीगली डिटेन किया हो पुलिस ने, तो मजिस्ट्रेट के पास पावर्स हैं, किसके पास पावर है, इसको डिस्कस करते चलेंगे कि कोर्ट जो है डायरेक्शन दे पुलिस के कि उसको उस बंदे को हाजिर करो, उस बंदे को लेकर आओ। अब ये बेस किस पर करता है? ये जो हमारा आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, ये बेस करता है, या हेबियस कॉर्पस का जो एक टर्म है ये बेस करता है आर्टिकल नंबर 10 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पर, सेफ गार्ड अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, इलीगली डिटेंशन पर। अब यहाँ पर अक्सर अगर हम प्रैक्टिस के अंदर देखें तो प्रैक्टिस के अंदर क्या होता है कि गार्डियन एंड वार्ड्स में अगर हम जाएंगे तो बच्चे की कस्टडी, माइनर की कस्टडी के लिए भी यहाँ पर सेक्शन 491 सीआरपीसी और 100 सीआरपीसी का रेफरेंस लिया जाता है। अब इसके पीछे रीज़न क्या हो सकते हैं? वैसे जो रेमेडीज़ अवेल हैं गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के अंदर, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये रेमेडी तब अवेल हो सकती है कि लेट सपोज जो भी आपका कोई भी एक गार्डियन अपॉइंट किया, नेचुरल गार्डियन लेट सपोज कि मदर है। अब मदर नेचुरल गार्डियन अगर मदर है, बच्चे को माँ के पास रखा गया है, कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया है कि इस बच्चे को माँ के पास रखा जाएगा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उसका जो फादर है, उस बच्चे का जो फादर है, ज़ोर ज़बरदस्ती से उस बच्चे को अगवा करके ले जाता है। तब यहाँ पर 491 और 100 सीआरपीसी की एप्लीकेशन आप दे सकते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि 491 सीआरपीसी कहता क्या है। 491 सीआरपीसी कहता है हमें कि हाई कोर्ट के पास पावर्स है कि हाई कोर्ट सेशंस कोर्ट को या फिर जो है हमारे पास एएसजे कोर्ट को, एडिशनल सेशन कोर्ट को डायरेक्शन दे सकता है कि आप जो है इस पावर को यूज़ करें, इस पावर को एक्सरसाइज करें। उसके बाद जो 100 सीआरपीसी है उसकी क्या टर्मिनोलॉजी है, उसकी क्या मीनिंग है? 100 सीआरपीसी के अंदर ये देखा गया कि पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू इशू अ वारंट, ये पावर है मजिस्ट्रेट की टू इशू अ वारंट अगेंस्ट पर्सन हु इज़ इलीगली डिटेन्ड। तो यहाँ पर ये 100 सीआरपीसी जो है ये मजिस्ट्रेट की पावर है, लेकिन ये कम ही एक्सरसाइज होती है। ये मजिस्ट्रेट की पावर है जिसके अंदर जो मजिस्ट्रेट है वो एक वारंट इशू करता है अगेंस्ट अ पर्सन, किसी भी पर्सन के अगेंस्ट जो कि इलीगली डिटेन्ड हो। तो यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट है वो इशू करेगा सर्च वारंट। फर्दर अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 199 और 491 सीआरपीसी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 199। आर्टिकल 199 के अंदर क्या होगा कि जिसके खिलाफ आप रिट फाइल कर रहे हैं, जो भी आपकी पार्टी है जिसके खिलाफ आप रिट फाइल कर रहे हैं, वो क्या होनी चाहिए? पार्टी मस्ट बी, अपोजिट पार्टी मस्ट बी गवर्नमेंट पार्टी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जो अपोजिट पार्टी है जिसके खिलाफ आप रिट फाइल कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए? वो आपकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होनी चाहिए। उसके बाद 491 सीआरपीसी जो है, 491 सीआरपीसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा हो सकता है, ये एक से ज़्यादा हो सकते हैं, अगेंस्ट एनी पर्सन, ये किसी भी बंदे के खिलाफ हो सकती है। अब यहाँ पर एक थिन लाइन है, डिफरेंस समझ में आ गया आपको। कौन सा आर्टिकल 199 के पार्टी जो अगेंस्ट पार्टी होगी वो कौन सी होगी? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा। 491 सीआरपीसी के अंदर अगेंस्ट एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। अब 491, व्हेन 491 हाई कोर्ट विल गिव द पावर टू सेशन कोर्ट, कब होगा? ऐसा कब होगा कि हाई कोर्ट जो है हमारी वो सेशन कोर्ट या एडिशनल सेशन जज को अपने पावर, अपने इख्तियारात दे देगी 491 के तहत। किस तरीके से कि लेट सपोज कि अब हैदराबाद के अंदर हाई कोर्ट है, ठीक है। अब एक बंदा जिसको इलीगली डिटेन किया गया वो कहाँ पर है? वो है शहदादपुर के अंदर, ठीक है। तो हाई कोर्ट यहाँ पर है, कहाँ पर? हैदराबाद में।
तो हाई कोर्ट के पास ये पावर्स हैं कि वो अपने पावर्स दे दे किसको, सेशंस कोर्ट को, जो कि डिस्ट्रिक्ट सांगड़ के अंदर है, ठीक है। तो हाई कोर्ट के पास ये पावर्स हैं कि हाई कोर्ट अपने पावर्स दे दे, डायरेक्शन दे दे किसको, सेशंस कोर्ट को डायरेक्शन दे कि भाई आप इस पावर को यूज़ करके उस बंदे को इलीगली डिटेन किया गया, उस बंदे को आप जो है लेकर आए। तो हाई कोर्ट डायरेक्शन देगी सेशन कोर्ट को 491 के तहत, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 491 जो है 491 सीआरपीसी। 491 सीआरपीसी को आप दो एस्पेक्ट्स में ले सकते हैं, एक पिटीशन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, पिटीशन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, ठीक है, या फिर आप इसको यूं भी समझ सकते हैं सुओ मोटो। तो ये दो पावर्स एक्सरसाइज होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं अब इसके नेचर की तरफ। अब इसके नेचर को समझने की कोशिश करते हैं कि इसका नेचर क्या है। अब नेचर मीन्स के यहाँ पर जो हमारी प्रोसीडिंग होगी वो प्रोसीडिंग किस तरीके से होगी। यहाँ पर जो हमारी प्रोसीडिंग होगी वो होगी समरी प्रोसीडिंग। समरी प्रोसीडिंग मीन्स के मुख्तसर प्रोसीडिंग। समरी प्रोसीडिंग मीन्स मुख्तसर प्रोसीडिंग होगी। अब इस मुख्तसर प्रोसीडिंग के अंदर क्या होगा कि लेट सपोज फॉर एग्जांपल कि ए ने कोई भी मर्डर किया। अब ए ने जब मर्डर किया, पुलिस उसको अरेस्ट करती है। पुलिस जब उसको अरेस्ट करती है, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, पुलिस ने उसको अरेस्ट करने के बाद क्या इलीगली डिटेन कर दिया, 2-3 दिन तक वो जो है बंदा पुलिस के अरेस्ट में ही रहा। अब मैजिस्ट्रेट या फिर हाई कोर्ट, ठीक है, मैजिस्ट्रेट या हाई कोर्ट जो भी है, अब हाई कोर्ट का जो जज होगा, लेट सपोज हाई कोर्ट का कोई जज होगा, तो वो उसे कहेगा मुख्तसर से प्रोसीडिंग। इसमें क्या होगा कि पुलिस से सिर्फ ये पूछा जाएगा कि क्या आपके पास ये बंदा है या नहीं। पुलिस कहेगी हाँ ये बंदा है हमारे पास, इसने मर्डर किया है। पुलिस तो जज कहेगा कि ये जो हाई कोर्ट के जज हैं ये कहेंगे कि भाई हमने आपसे ये नहीं पूछा इसने मर्डर किया है या नहीं किया, हम सिर्फ और सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि आपके पास ये बंदा है या नहीं है। अगर वो कहता हाँ है तो आप उसको फ़ौरन ही लेकर आएँ, फ़ौरन ही उसको लेकर आएँ। उसके बाद है ऑर्डर्स। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कौन सा, ऑर्डर्स डायरेक्शन पास बाय हाई कोर्ट। उसके बाद जो है ऑर्डर्स या डायरेक्शन जो है वो कौन सी डायरेक्शन पास होंगे हाई कोर्ट के थ्रू, ऑर्डर्स या फिर डायरेक्शन पास्ड बाय हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट कौन से ऑर्डर या फिर डायरेक्शन दे सकता है उसके बाद, ठीक है। पर्सन टू बी ब्रॉड कोर्ट, टू बी ब्रॉड, कि उस बंदे को लाया जाए कोर्ट के अंदर। सेकेंडली जो है हमारा टू सेट एट लिबर्टी, टू सेट एट लिबर्टी, या तो उस बंदे को लेकर आया जाए, सेकेंडली उसको आज़ाद कर दिया जाए। इट मीन्स कि अगर उसने कोई जुर्म नहीं किया तो फिर आपने उसको इलीगली डिटेन क्यों किया हुआ, उसको आज़ाद कर दो, उसको छोड़ दिया जाए। यहाँ तक क्लियर हुई ये चीज़। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि जो फर्दर नेक्स्ट क्या है, पर्सन टू प्रोडक्शन ऑफ विटनेस। ऑर्डर कौन कौन से पास किए जा सकते हैं, या तो पर्सन को बुलाया जाएगा कोर्ट के अंदर या फिर उसको आज़ाद कर दिया जाएगा। थर्ड है हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ विटनेस फ्रॉम जेल, कि जेल के अंदर कोई पर्सन है उसको विटनेस के तौर पर बुलाया जाए। फोर्थ, ये तब भी हो सकता है prisoner be brought from court martial,
कोर्ट मार्शल, इट मीन्स के कोर्ट मार्शल के अंदर वो बंदा है तो उसके अंदर 90 डेज़ का टाइम पीरियड होता है। ये आपने रिमेंबर करनी है इस चीज़ को कि 90 डेज़ गुजर चुके हैं तब भी कोई और उसकी जगह पर एग्रीव पार्टी जो है ये हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल कर सकती है। फिफ्थ है हमारे पास जो लास्ट है वो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रिजनर फ्रॉम वन जेल टू एनदर। इट मीन्स कि एक कोई भी प्रिजनर है उसको एक जेल से दूसरी जेल में मुंतकिल किया जाए, इसलिए भी ये रिट फाइल की जा सकती है। इट मीन्स के ये वो ऑर्डर्स हैं जो कि डायरेक्शन या फिर ऑर्डर्स हैं जो कि पास कर सकती है हाई कोर्ट। होपफुली आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर। थैंक यू, डेट्स ऑल।